हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। राहुल नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो इस चेहरे को टीवी पर कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। उनकी प्यारी सी स्माइल और उनकी आईज की चमक उन्हें दूसरे एक्टर्स से बिल्कुल अलग बनाती है। पर राहुल शर्मा को ये फेम आसानी से बिल्कुल नहीं मिला। दौसा राजस्थान के छोटे से गांव से इस इंडस्ट्री में अपने दम पर आने पर न सिर्फ उन्हें अपनी इंग्लिश की वजह से मुश्किलें झेलनी पड़ी, बल्कि कभी कभी तो उन्हें शो से अचानक ही रिप्लेस कर दिया जाता। कैसे तय किया उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना सफर, उनके शो काल भैरव से उनका क्या कोइंसिडेंस रहा है, कौन थी उनकी गर्लफ्रेंड जिनकी वजह से वो 4 साल तक डिप्रेशन में चले गए थे, और अरेंज्ड मैरिज करने के पीछे उनका क्या रीजन रहा। राहुल शर्मा की लाइफ से जुड़ी बचपन से लेकर अब तक की कहानी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राहुल शर्मा का जन्म 25 नवंबर 1989 को दौसा राजस्थान की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, पर एक्टर बनने की चाह उन्हें मुंबई खींच ले गई। राहुल बताते हैं कि उन्होंने क्लास 9th में आने के बाद पहली बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था और करीबन 25 दोस्त को अपने घर बुला लाए थे, और उनकी माँ उस दिन खाना बना बनाकर बहुत परेशान हो गई थी। पेरेंट्स और उनके अलावा उनकी फैमिली में उनकी 2 सिस्टर्स भी है, जिनमें से एक का नाम रश्मि शर्मा है और उनकी दोनों सिस्टर्स जयपुर और इंदौर में रहती है। जब राहुल छोटे थे तभी से उनका इंटरेस्ट साइंस फील्ड में था और वो MBA भी करना चाहते थे, लेकिन साल 2008 में उन्होंने न्यू दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से ऑर्गेनाइज 2-3 महीने की वर्कशॉप जयपुर में 20 दिन के लिए अटेंड की, और वो 20 दिन की थिएटर वर्कशॉप अटेंड करने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई और उन्होंने एक्टर बनने का डिसीजन ले लिया। पर राहुल की एक्टिंग जर्नी की शुरुआत आसान नहीं थी। उनकी परवरिश दौसा के गाँव में हुई और उनकी फैमिली को इसी वजह से भरोसा नहीं था कि वो इस फील्ड में कुछ अचीव कर पाएंगे। उनके पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव तो थे, पर उन्हें भरोसा नहीं होता था कि राहुल न्यू सिटी में जाकर सर्वाइव भी कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने राहुल से ये तक कह दिया था कि वो 1 साल में पैसा वेस्ट करेंगे और वापस घर आ जाएंगे। राहुल ने पहली बार एक्टिंग के बारे में थिएटर करने के बाद ही सोचा था, और जब उन्होंने अपनी माँ को इसके बारे में बताया तो वो बहुत अंडरस्टैंडिंग रही और राहुल से कहा कि लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स करना पसंद करते हैं, लेकिन यदि तुम्हारे मन में कुछ अलग करने की चाह है तो तुम्हें वही करना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनकी माँ ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी और सिर्फ 8th क्लास तक अपनी एजुकेशन पूरी कर सकी थी, बट फिर भी उन्होंने अपने बेटे को सपोर्ट किया और राहुल के फादर को कन्विंस भी कर लिया। राहुल कहते हैं कि उनकी माँ के सपोर्ट के बाद ही उनके मन में हिम्मत आ गई थी कि बस अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर उनके फादर का तब एक ही कंसर्न था, और वो था अपने बेटे की सेफ्टी, क्योंकि वो कभी अपने घर से दूर नहीं रहे थे और डायरेक्ट मुंबई जा रहे थे। पेरेंट्स के कन्विंस हो जाने के बाद उन्होंने अपनी बोली, आवाज, प्रोनाउंसिएशन से लेकर इंग्लिश सब पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो 21 साल के होने तक इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते थे और उनकी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई थी। मुंबई आने के बाद उनके इंग्लिश आने का बहुत मजाक उड़ाया जाता था और बोला गया था कि इंग्लिश के बिना इस इंडस्ट्री में वो काम नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्हें गांव लौटकर अपने पापा के साथ खेती बाड़ी और स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। पर राहुल ने बिना इंग्लिश क्लास ज्वाइन किए इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दिया, जिसमें उन्हें 5 साल तो लग गए, पर आज वो इंग्लिश की बुक्स भी पढ़ते हैं और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल भी लेते हैं। राहुल साल 2010 जनवरी में मुंबई आ गए थे और यहाँ 1.5 साल स्ट्रगल करने के बाद उनके फादर ने उनसे कह दिया था कि यदि तुम अपने दम पर अर्न कर पाए तभी मुंबई रहने दिया जाएगा, वरना घर वापस आना पड़ेगा। राहुल ने अपने फादर को कह दिया था कि वो वापस नहीं आएंगे और वो खुद को प्रूव जरूर करेंगे। वैसे उन्हें एक्टिंग से प्यार हमेशा से था, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सब इतना टफ होगा। स्टार्टिंग के 3 महीने उनके लिए बहुत पेनफुल रहे और उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था और घर से लाए पैसे भी खत्म होने लगे थे। 1.5 साल के अंदर उन्होंने 800 ऑडिशंस तक दे डाले, यानी एवरेज 4 से 5 ऑडिशंस डेली। राहुल तब हर जगह शॉर्टलिस्ट तो कर लिए जाते थे, पर ब्रेक नहीं मिल पाता। बट फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब जो भी काम उन्हें मिलेगा वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले उन्होंने प्रिंट शूट्स करना स्टार्ट किया, जिसके लिए उन्हें पर शूट 50 रुपए मिलते और 5,000 पर मंथ में वो अपना खर्चा उठाते। आज जहाँ वो किसी भी टाइम कुछ भी खरीद सकने के लायक हैं, तब उनकी लाइफ में एक ऐसा फेज था जब अंधेरी से बांद्रा जाते टाइम 20 रुपए किराया लगता था और उन्हें आइसक्रीम खाने का इतना मन हुआ, पर उनके पास उस टाइम आइसक्रीम खाने के एक्स्ट्रा रुपए तक नहीं थे। खैर 1.5 साल बाद ही सही उन्हें एक टीवी एड का ऑफर मिला और उन्हें खुशी इस बात की थी कि चलो कुछ तो घर पर दिखाने को है, और वैसा ही हुआ। उनके घर पर सब खुश थे और उनके पापा का नजरिया भी बदल गया। बाद में उन्हें पहला शो मिला कहानी चंद्रकांता की, जिसमें उन्होंने इंद्रजीत सिंह का रोल प्ले किया था, और उनके फादर ने फाइनली 2-3 साल बाद उनसे कहा कि वो उस दिन बहुत खुश हुए थे। तब राहुल को समझ आया कि उनके फादर के उन्हें
क्रिटिसाइज और चैलेंज करने की वजह कुछ और थी। वो उन्हें जीतता हुआ देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को हमेशा टफ चॉइसेस दी, उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया और हमेशा ग्राउंडेड रखना चाहा। राहुल के लीड करियर की शुरुआत साल 2012 के शो तेरी मेरी लव स्टोरी से शुरू हुआ था। उसके बाद उन्होंने स्टार प्लस के टीवी शो एक घर बनाऊंगा में आकाश गर्ग का रोल प्ले किया था। इसके बाद वो सोनी पल के एक रिश्ता ऐसा भी में राघव रोल के लिए सेलेक्ट किए गए और साथ ही एनटीवी के शो मिटेगी लक्ष्मण रेखा में विशेष के रोल में। उन्होंने विघ्नहर्ता गणेशा में लॉर्ड विष्णु का किरदार भी बहुत खूबसूरती से निभाया था। इन सभी शोज के बाद मीडिया में ये न्यूज भी थी कि राहुल जी टीवी के शो कबूल है के सीजन 3 में करणवीर बोहरा को रिप्लेस कर देंगे, पर कुछ रीजंस की वजह से ऐसा नहीं हुआ। वैसे वो अल्ट बालाजी की वेब सीरीज हेलो जी में नायरा बनर्जी के अपोजिट काम कर चुके हैं और फिलहाल वो दंगल टीवी के शो कैसा है ये रिश्ता अनजाना में नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्हें रजत का रोल प्ले करते देखा जा रहा है। इस रोल के लिए पहले शालीन मल्होत्रा सेलेक्ट किए गए थे, पर बाद में ये रोल राहुल को मिल गया। आपको इस शो में राहुल कैसे लग रहे हैं, आप अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें। वैसे अब तक के निभाए सारे रोल्स में से राहुल का फेवरेट रोल काल भैरव रहस्य में रहा है और वो मानते हैं कि वो रोल उनके निभाए सभी रोल्स में से सबसे डिफरेंट है और उन्होंने इस तरह का इंट्रोवर्टेड कैरेक्टर भी कभी नहीं निभाया। साथ ही ये शो उन्हें जब ऑफर हुआ था तब वो पिछले 5 साल से भैरव जी के भक्त थे और अचानक से ही इस नाम से लीड रोल मिलना वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं मानते। पर उनकी ये जर्नी आसान नहीं रही। एक इंटरव्यू में राहुल ने बताया था कि ब्रेकअप के बाद वो 4 साल तक डिप्रेशन में रहे। उन्होंने बताया था कि तब वो एक एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में थे, पर वो उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, पर उनसे साल 2016 में उनका ब्रेकअप हो गया था। राहुल ने कभी उनके रिश्ते को लेकर ये नहीं सोचा था कि उनका कभी ब्रेकअप भी होगा, पर उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि दोनों को लाइफ में अलग अलग चीजें चाहिए थी। पर इस इंडस्ट्री में करियर बनाने से पहले 6 साल तक वो जयपुर की एक बैंकर लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे, पर उनका फर्स्ट शो रिलीज होते ही वो रिश्ता भी टूट गया। दोनों के पेरेंट्स ने ही उनके रिश्ते को अप्रूव नहीं किया था और उस लड़की की फैमिली ही नहीं बल्कि सोसाइटी भी तब एक्ट्रेस के करियर को शादी के लिए फिट नहीं मानती थी, इसलिए उनका रिश्ता भी टूट गया। एक घर बनाऊंगा, काल भैरव रहस्य, विघ्नहर्ता गणेशा और मिटेगी लक्ष्मण रेखा जैसे शोज में काम करने के बाद उन्होंने काम को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया था, पर अचानक ही सब कुछ बिगड़ गया। राहुल ने अपने डिप्रेशन फेज के बारे में बताया कि टीवी शोज के लिए उनका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन आखिर में कोई और उन्हें रिप्लेस कर देता और ये एक पैटर्न सा बन गया था और तब उन्हें करीबन 5 टीवी शोज से रिप्लेस भी कर दिया गया था। उस टाइम वो रिलेशनशिप के बुरे टाइम में थे और सोते टाइम भी उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे और जब जागते थे तब रोने लगते थे। उनके काफी घंटे ऐसे ही निकल जाते थे, बट फिर उन्होंने इससे लड़ने की ठान ली और रोजाना वर्कआउट करना शुरू कर दिया। स्पिरिचुअली भी खुद को ग्रो किया और 6 महीने में ही वो फिजिकली फिट भी हो गए। राहुल कहते हैं कि एक घर बनाऊंगा के टाइम वो 32 साल के दिखा करते थे, बट डिप्रेशन फेज से उभरने के बाद उनमें ऐसा चेंज आया कि वो 10 साल छोटे दिखने लगे और लोग उनकी ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत खुश थे। तब उन्हें समझ में आ गया था कि लाइफ ब्रेकअप और टीवी शोज खो देने के बारे में नहीं है और वो डिसाइड कर चुके थे कि अब रिलेशनशिप में आए तो शादी के लिए ही आएंगे। पास्ट के इन्हीं एक्सपीरियंस की वजह से राहुल ने अरेंज्ड मैरिज करने का डिसीजन लिया था और उनका मानना था कि वो उसी से शादी करेंगे जो लड़की उनके पेरेंट्स की इज्जत करेगी और राहुल के लिए स्टैंड भी लेगी। और इसीलिए साल 2022 में उन्होंने अपने पेरेंट्स की पसंद की लड़की नेहा शर्मा से शादी कर ली, जो जयपुर से बिलोंग करती है। उस टाइम वो सीए की तैयारी कर रही थी और एक स्कूल टीचर भी थी। फिलहाल वो राहुल के साथ मुंबई में रह रही है। वैसे राहुल का एक यूट्यूब चैनल भी है योर राहुल शर्मा के नाम से, जिसमें वो ट्रैवलिंग व्लॉग्स डालते हैं। आपको राहुल शर्मा कैसे लगते हैं और क्या आपको भी उन्हें देखकर पॉजिटिविटी सी फील होती है? अपना ओपिनियन कमेंट जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।